बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ 7 से 8 साल की बच्ची का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक डिज़ाइनर टॉप बना रहे हैं हम। तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि कट पीस है मैं बना रही हूँ और मुझे ये 2 बच्चियों का ऑर्डर मिला था। उनकी एक बड़ी बच्ची थी, एक छोटी। तो पहले मैंने सोचा कट पीस है ना तो कम पीस है तो मैं एक काम करती हूँ कि छोटी बच्ची का बना लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा कि आजकल आपको पता है काफ़ी ज़्यादा फ़ैशन में चल रहा है शॉर्ट कुर्ता या शॉर्ट जो है वो टॉप। तो फिर मैंने सोचा कि फिर मैं इसका बड़ी बच्ची का ही बना लेती हूँ। तो 7 साल की बच्ची का मैं बना रही हूँ। 4 फोल्ड मैंने फैब्रिक किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं इस तरह से। और उसके बाद जो मैंने इसकी विड्थ ली है वो 10 इंच ली है और लेंथ ले रही हूँ मैं 8.5 इंच। अच्छा, ये जो है वो इसका बॉटम पार्ट है, ऊपर हम इसकी ना योक बनाएँगे। तो मैं इसको 23 इंच रखूँगी। नॉर्मली मैं इतनी बड़ी बच्ची की जो लेंथ रखती हूँ वो 26-27 इंच रखती हूँ। तो मैं देखो इसको ना ज़्यादा शॉर्ट नहीं रख रही क्योंकि बच्चियों का साइज़ बढ़ता है तो वो बहुत जल्दी इनको छोटी ना हो जाए। तो मैं इसको जो है वो बस 3-4 इंच जो है वो छोटा रख रही हूँ, शॉर्ट कुर्ता बना रही हूँ, ठीक है। तो अब हमने 18.5 इंच जो है वो इसकी लेंथ ली है इसके बॉटम पार्ट की। अब इसकी योक की जो ऊपर हम कटिंग कर रहे हैं उसकी चौड़ाई लंबाई देख लेते हैं। एक पीस कट किया है मैंने और इसकी जो विड्थ ली है 7.5 इंच ली है, लेंथ ली है मैंने इसकी 6 इंच। 7.5 इंच मतलब 15 इंच ली है, ठीक है। अब जो इसकी लेंथ ली है मैंने 6 इंच ली है। अब उसके बाद हम इसके शोल्डर का निशानात लगा लेते हैं। 5.5 इंच मैं शोल्डर रख रही हूँ और 5.5 इंच ही मैं इसके आर्म होल रख रही हूँ। बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही स्टाइलिश समझ लें जो है वो डिज़ाइनर कुर्ता मैं बना रही हूँ। तो आप देखिएगा, जब आप लास्ट में देखिएगा तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रांडेड स्टाइल ये कुर्ता बन के तैयार होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा समर के ऊपर भी और आप चाहें तो विंटर के ऊपर भी ईज़िली बना सकते हैं ये डिज़ाइन। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने इसको राउंड शेप दे दी है, आर्म होल की शेप दे दी है। चेस्ट साइज़ रख रही हूँ इसका 7.25 इंच और इसमें मार्जिन रखूँगी 1 इंच का, यानी स्विंग अलाउंस के लिए, ठीक है। तो 7.25 इंच टोटल हम निशान लगा लेंगे। उसके बाद अब इस तरह से शोल्डर डाउन की कटिंग कर ली है मैंने, आर्म होल की कटिंग कर ली है मैंने। और अब यहाँ से हल्का-सा ये देखें जितना भी एक्स्ट्रा होगा थोड़ी-सी हम इसको हल्का-सा गोलाई देंगे। अब जो इसका टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को मिलाएँगे। अब आप यहाँ पर चाहें तो सिंपल चुन्नटें देकर इसको अटैच कर लें तो आपका टॉप बॉटम पार्ट रेडी हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर चुन्नटों के साथ थोड़ी-सी डिज़ाइनिंग करूँगी, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि ब्रांडेड स्टाइल डिज़ाइनर कुर्ता बनाऊँगी। अब यहाँ पर देखें बैक नेक की हम योक पे कटिंग करेंगे तो बैक नेक की विड्थ रखूँगी 2.5 इंच और उसकी डेप्थ रखूँगी 1.5 इंच। फ्रंट नेक की जो है वो विड्थ रखूँगी 2.5 इंच ही, जितनी हमने बैक नेक की रखी है, लेकिन इसकी डेप्थ रखूँगी 3 इंच। इस तरह से दोनों निशानात लगा लेंगे। पहले हम बैक के हिसाब से कटिंग करेंगे, फिर एक पार्ट अलग कर देंगे बैक वाला और फिर फ्रंट वाले को डीप कट कर देंगे। ये देखें इस तरह से। अब जो बैक पार्ट है, बैक वाली मैंने योक है उसमें सेंटर कट देना है स्लिट के लिए, जहाँ पे हम हुक वगैरह लगाएँगे, बटन लगाएँगे, जो आप चाहें लगा सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जितना मैंने इसको 2 इंच से तकरीबन इसको कट किया है ना, तो इतना ही मैंने फैब्रिक लिया है। ये देखें इस तरह से, मतलब उससे 1 इंच बढ़ा के लिया है और उसके बाद सेंटर क्रीज़ बनाई है उस फैब्रिक की और उसके बाद उसमें एक छोटा-सा कट दिया है ताकि सेंटर हमारे पास वाज़ेह हो सके। उसके बाद मैं इसको जो योक वाला पार्ट है ना, उसको मैं उल्टी साइड ऊपर की तरफ रखूँगी, यानी सीधी साइड एक दूसरे को फेस करेगी, दोनों की पट्टी की और योक की। इस तरह से इसके ऊपर जो है वो सिलाई लगा दूँगी कटिंग के अकॉर्डिंग। और अब इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक जो था उसको भी उतना ही मैंने कट कर दिया जितनी मैंने योक को सेंटर से कट किया हुआ था। फिर उसके बाद इसको रॉन्ग साइड की तरफ पलट दूँगी। ये देखें इस तरह से हाथों की मदद से क्रीज़ बना लेंगे, फिर आयरन करके इस तरह से हम उसकी तीनों साइड के ऊपर सिलाई लगा के हम इसकी हुक पट्टी बना लेंगे। अब फ्रंट और बैक पार्ट एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधी साइड इनकी भी एक दूसरे को फेस करेगी, यानी अंदर की तरफ है। तो अब इसकी शोल्डर की हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखें शोल्डर की मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना होगा, हमें इसका नेक बनाएँगे। तो यहाँ पर मैंने ओरेप में पट्टी ली है, कंट्रास्ट कर रही हूँ इसका मरून कलर के साथ। मरून और ब्राउन था, मिक्स कलर है, जो कि इस फैब्रिक के ऊपर बूटियाँ बनी हुई थी ना, वही कलर। तो 1.5 इंच चौड़ी मैंने ओरेप पट्टी ली है, इसको डबल फोल्ड कर दिया है। और अब मैं इस तरह से स्लिट वाली साइड से हाफ इंच बढ़ाऊँगी और हाफ इंच बढ़ाकर इसको इस तरह से लगाऊँगी। ये देखें पूरे राउंड के ऊपर घुमा के एक साइड से शुरू करूँगी, दूसरी स्लिट पे लाकर हम इसको ख़त्म करेंगे। ये देखें, फिर जितनी भी एक्स्ट्रा होगी हम सिर्फ हाफ इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, बाकी कट कर देंगे। अब यहाँ पे जितनी भी गोलाइयाँ हैं ना, सिलाई मैंने लगा ली है। अब जितनी भी गोलाई हैं फ्रंट में, बैक में, सब जगह हम छोटे-छोटे से कट्स दे लेंगे। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से जो हाफ इंच मैंने बढ़ाया था ना, उसको इस तरह से मैं अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके फिर इसको हम डबल फ़ोल्ड कर देंगे और उसके बाद हम सिलाई लगा लेंगे। आपके पास कंट्रास्ट फैब्रिक हो तो इस चीज़ का ख़्याल रखिएगा, धागों का ख़्याल रखिएगा। जैसे मैंने नीचे की तरफ येलो धागा रखा था और ऊपर मैंने इसके ब्राउन रखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखें इस तरह से गला मैंने बना लिया है। अब हम करेंगे नीचे वाले पार्ट का काम। योक हमारी कंप्लीट हो गई है, रेडी हो गई है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये जो फ्रंट वाला मैंने लिया है, पहले बैक फ्रंट दोनों हैं, दोनों में अलग-अलग डिज़ाइनिंग करूँगी मैं। अब जो फ्रंट वाला है ना, उसके ऊपर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर मैं इसको इस तरह से ना छोटी-छोटी सी चुन्नटें दूँगी।
ये देखें, एक सीधी-सी ना लंबा बखिया करके सिलाई लगा लीजिएगा, दोनों साइड के ऊपर धागे को बड़ा रखिएगा। एक साइड से आप गिरा लगा लीजिएगा और दूसरी साइड से एक धागा छोड़ दीजिएगा, दूसरा धागा को हल्का-हल्का सा सिर्फ खींचना है। फुल ब्रांडेड स्टाइल जो है वो हमें इसमें चुनटें देनी है, ज़्यादा घेर वाला, ज़्यादा चुनटों वाला नहीं बनाइएगा। ये डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कट पीस हो तो बनाना है, आपके पास फुल फैब्रिक हो तो भी जो है वो ये शॉर्ट कुर्ता बनाइए, क्योंकि डिज़ाइनिंग में इस तरह की आपके साथ शेयर करती हूँ कि आपके पास कट पीस हो या आपके पास फुल पीस हो, आप ज़रूर ये डिज़ाइन बनाएँ। अब यहाँ पर देखें, चुनटें मैंने डाल ली हैं, चुनट डालने के बाद ये योक वाला मैंने फ्रंट का पार्ट लिया है, उसमें सेंटर करके उसमें एक छोटा-सा कट लगाया और सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से हमने सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर जो बैक वाली नीचे वाला पार्ट था ना, फ्रंट में तो हमने चुनट डालनी थी, लेकिन बैक पे मैं दूसरी स्टाइल में बॉक्स प्लेट डालूँगी, ठीक है? दोनों साइड के ऊपर 2-2 इंच का निशान लगा लिया, सेंटर क्रीज से दोनों साइड के ऊपर 2-2 इंच का निशान लगा लिया। अब 1-1 इंच की हम 1 इंच उठाएँगे, 1-1 इंच की हम इसमें बॉक्स प्लेट डालेंगे, ये देखिए इस तरह से। और अब यहाँ पर इस तरह से हम सेंटर में सिलाई लगा देंगे। अब सेंटर में सिलाई लगाने के बाद फ्रंट योक को हमने फ्रंट वाले पार्ट से नीचे वाले पार्ट से जोड़ दिया है ना घेर से, तो अब इसी तरीके से हमने यहाँ पर भी बॉक्स प्लेट डाल दी है, तो इसको भी हम इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ होगी दोनों की, और इसको भी हम सेंटर से सेंटर मिला के इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। अब ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर जितनी भी हमने फिटिंग रखी थी ना, तो उतनी फिटिंग रखने के बाद एक्स्ट्रा जितना भी होगा नीचे वाली साइड से हम उसको साइड वाली साइड से हम उसको कट कर देंगे। तो ये देखें, इसको बिल्कुल स्ट्रेट ही कट करूँगी मैं, हल्की सी ए लाइन ही लेके जाऊँगी, नीचे से हमें कोई एक्स्ट्रा कटिंग नहीं करनी, हल्का-सा ज़्यादा ही रखना है नीचे से, क्योंकि हम इसको शॉर्ट कुर्ता बनाएँगे थोड़ा-सा लूज़ स्टाइल में। अब यहाँ पर मैंने ना 2 स्ट्रिप्स ली हैं, ये देखें इस तरह से, वही ब्राउन कलर में ली है जो कि हमने जिसकी हमने मगज़ील बनाई थी, ठीक है? अब ये देखें इस तरीके से जितनी ये चौड़ाई मैंने उतनी ली है, वैसे मैंने इसकी लंबाई जो ली है वो तकरीबन 1.5 इंच ली है। लेकिन हमें इसकी जो लंबाई लेनी है, यानी कि समझ लें चौड़ाई लेनी है, वो हमने उतनी ही लेनी है जितनी हमारी योक की चौड़ाई है, यानी कि हमने फ़ोल्डिंग में लिया था ना इसको पौने 7 इंच और 1 इंच उसमें एक्स्ट्रा लिया था पौने 8 इंच, तो उतनी ही मैंने, जितनी हमारे पास चेस्ट की जो है वो चौड़ाई है, तो उतनी हमने उसकी, आपकी बच्ची का जो भी साइज़ हो उसी हिसाब से लीजिएगा। अब इस पट्टी को मैंने दोनों साइड से पहले फ़ोल्ड किया है, फ़ोल्ड करने के बाद इसको डबल फ़ोल्ड किया है और इस पे वाटर स्प्रे करके ना मैंने अच्छे से इसको आयरन कर लिया है। अब यहाँ पर देखें दोनों पट्टियाँ मैंने तैयार कर ली हैं। अब दोनों पट्टियाँ यहाँ पर आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से रखकर, कोई भी आपकी बच्ची का ड्रेस का कलर हो, कोई भी आप कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, इस तरह से पट्टी रखकर भी सिंपल सिलाई लगा सकते हैं, तो भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं यहाँ पर ट्रायंगल्स लगाऊंगी इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। तो ये देखें छोटे-छोटे से ना मैंने ट्रायंगल्स बना के रखे हैं। ये देखें इस तरह से 1.5 बाय 1.5 इंच मैंने जो है वो फैब्रिक लिया था इस तरह से स्क्वायर में, और इस तरह से मैंने इसको ट्रायंगल्स की शेप देके इसको अच्छे से आयरन कर लिया है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से आयरन करने के बाद अब हमने क्या किया है कि इसको सबसे पहले ना सेंटर मैंने इसका मयार किया है, जो आपको मैंने दिखाया बार-बार सेंटर, तो सेंटर में एक ट्रायंगल लगाऊंगी सबसे पहले। फिर इसके साइड्स के ऊपर जितनी भी चौड़ाई हमारी बनेगी, तो उतने फिर मैं बस ज़्यादा ट्रायंगल्स नहीं लगाऊंगी, थोड़ा गैप कर के इस तरह से मैं लगाऊंगी। आप चाहें, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि इन दोनों पट्टियों के दरमियान में भी रखकर ट्रायंगल लगा सकते हैं, यानी कि हमने डबल फोल्ड की हो ना पट्टी को, और या फिर आप चाहें तो पट्टी को उठाकर डायरेक्ट कुर्ती के ऊपर रखकर पट्टी को अंदर दबाते हुए भी ट्रायंगल लगा सकते हैं। तो ये देखें इस तरह से बिल्कुल एक बराबर गैप रखना है, और फिटिंग का साइड में आपने मार्जिन जो हमें सिलाई में जाएगा उसका भी ख्याल रखना है कि बिल्कुल कॉर्नर पे ना चला जाए। अब यहाँ पर जो, और बैक के ऊपर मैं सिर्फ एक लगाऊंगी, जहाँ बॉक्स प्लेट डाली है ना मैंने, तो उस जगह पे मैं लगाऊंगी, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद ये देखें यहाँ पर हमने इस तरीके से जितना भी एक्स्ट्रा, अब ये जो फैब्रिक है ना, यहाँ पर मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी, वो मैं वहाँ पे तैयार कर लूँगी। अब स्लीव्स की भी मेरे पास चौड़ाई तो सही थी, लेकिन लेंथ मेरे पास कम थी, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ को इंक्रीज़ भी करेंगे और इसके ऊपर हम डिज़ाइनिंग भी करेंगे। तो 11.5 मेरे पास लेंथ थी, मुझे 14.5 इंच रखनी है। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा जितनी मुझे लेंथ रिक्वायर्ड थी ना, उतना एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया मैंने, और उसके बाद अच्छे से आयरन करके इसके ऊपर रखूँगी। ये देखें इस तरह से। अब मेरे पास कितनी 15 इंच लेंथ बन रही है ना, तो अब हाफ इंच वहाँ से जाएगी, तो इस तरह से हमारे पास ये लेंथ पूरी आ जाएगी। अब इसकी जो विड्थ रखी है ना, 6 इंच मैंने इसकी विड्थ रखी है, 2 इंच यहाँ से निशान लगा रही हूँ, 2.5 इंच यहाँ से निशान लगा रही हूँ। अब इस 2.5 इंच के निशान को 2 इंच के निशान से गोलाई में हम मिला देंगे, ये देखिए इस तरह से। अब एक्स्ट्रा जितना भी होगा, यहाँ पर स्लीव्स की विड्थ मैं अच्छी खासी ही रख रही हूँ, लूज़ कुर्ता बना रही हूँ ना, तो लूज़ ही हम इसकी स्लीव्स रखेंगे। ये देखें बस इतनी हमने इसकी चौड़ाई रख दी, जितनी भी थी एक्स्ट्रा बस काट दिया, नीचे वाला फैब्रिक हमने पूरा लिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको भी हम इसके एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, सीधी साइड अंदर की तरफ दोनों की, और इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे, ये देखें इस तरह से।
अक्सर कट पीसेस से जो मैं आपको ड्रेसेस बताती हूँ इस चैनल के ऊपर भी और सेकंड चैनल कमल किड्स के ऊपर भी, तो आप लोगों को मैं स्लीव्स की भी जो है वो बताती हूँ कि हमें लेंथ इंक्रीज़ करने के बाद जब जोड़ लगाएँ तो हमें उसको किस तरह से डिज़ाइन देके छुपाना है। तो अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने उसको कर लिया, नीचे मैंने फेसिंग लगा दी यानी इस तरह से फिनिशिंग पट्टी लगा दी एक्स्ट्रा करके, इसको सिंपल हम रखेंगे। हमने लगा दी, उसके ऊपर हम हाफ इंच दबाते हुए और फिर अंदर की तरफ फ़ोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर देंगे। और उसके बाद ये देखें यहाँ पर ये जो मैंने जोड़ लगाया था ना, इस जोड़ के फैब्रिक को हम खोलेंगे और अच्छे से इस जगह से हम इसको आयरन करेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से ये बैठ जाए और जोड़ हमारा नज़र ना आए। तो इसके ऊपर आप चाहें तो सिंपल यहाँ पर एंकर थ्रेड की सिलाई लगा दीजिएगा। लेकिन मैं जब ज़ाहिर है मैंने इसकी कुर्ती पे डिज़ाइनिंग दी है तो यहाँ पे भी डिज़ाइनिंग करूँगी मैं। अब ये दोनों स्लीव्स मेरी तैयार हो गई हैं। ये देखें इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट स्लीव्स तैयार हो गई हैं, 14.5 इंच की बिल्कुल स्लीव्स तैयार हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें वो जो पट्टी मैंने बनाई थी ना इसकी कुर्ती में लगाने के लिए, वही पट्टी मैंने यहाँ स्लीव्स के लिए भी बनाई है, ये देखें इस तरह से। और अब इसमें भी मैं ट्रायंगल्स लगाऊंगी। ट्रायंगल यहाँ पर सेंटर में नहीं लगाना क्योंकि स्लीव जब फोल्ड होती है तो आपको पता है कि ट्रायंगल अजीब सा निकलता हुआ नजर आएगा। तो इसमें सेंटर से दोनों साइड के ऊपर छोड़ते हुए एक बराबर मार्जिन देने के बाद हम 4 ट्रायंगल्स लगा लेंगे। ये देखें इस तरह से बच्ची की आपकी स्लीव्स की जो भी चौड़ाई हो, वही जो मैंने आपको बताया बार-बार, तो आप उसके हिसाब से लगा लीजिएगा। आपको करीब-करीब लगाने हो तो आप उस तरह से भी लगा सकते हैं। अब स्लीव भी हमारी तैयार हो गई है और कुर्ती भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इस तरीके से रखना है। ये देखें सेंटर लाइन हमारी जो स्लीव्स की है ना, वहाँ सेंटर में कट दिया है, उसको शोल्डर से मिलाएँगे। इस तरह से मिलाकर एक दूसरे के ऊपर रखकर हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे। अगेन दोनों की जो है वो सीधी साइड है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद ये देखें यहाँ से इस तरह से मिलाएँगे, मिलाकर हम इस तरह से इसको सिलाई लगा देंगे। ये देखें इस तरह से। इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को लेंगे और उसको भी इसी तरीके से इस तरह से हम लगा देंगे। ये देखें स्लीव्स मैंने अटैच कर ली हैं और अटैच करने के बाद अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई देंगे। आप लोग देख रहे होंगे अभी से ही ये इतना खूबसूरत लग रहा है और यकीन करें कैमरे में भी जितना प्यारा लग रहा है, रियल में भी इतना कोई हसीन लग रहा था ये ड्रेस। और हमने इसको फैब्रिक को ज़ाया नहीं किया। छोटी बच्ची का बनाते हैं तो मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं बड़ी बच्ची का बना दूँ, ताकि एक तो अच्छा सा डिज़ाइन भी बन जाए और साथ में ना फैब्रिक हमारा वेस्ट नहीं हो, क्योंकि छोटी बच्चों का तो जुगाड़ कहीं न कहीं से निकल जाता है, बड़ी बच्चियों के लिए परेशानी होती है। अब यहाँ पर देखें 6 इंच नीचे वाले दामन वाली साइड से मैंने इस तरीके से इसको शॉर्ट चौक रखूँगी, क्योंकि शॉर्ट कुर्ता बना रही हूँ तो छोटे-छोटे चौक रखेंगे। फुल ब्रांडेड स्टाइल जैसे होता है ना लूज़ कुर्ता और छोटे-छोटे चौक होते हैं, तो बस मैंने नीचे से उसको 6 इंच रखा था, वहाँ तक फिटिंग की सिलाई दे ली। फिटिंग से मुराद मतलब सिलाई दे ली, क्योंकि हमने लूज़ ही रखा है, फिटिंग में नहीं रखा। उसके बाद अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा यहाँ पर 1 इंच, तो ये हम इसको सारे सबको डबल फ़ोल्ड करके सिंपल इस तरह से एक-एक सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ, सब तरफ। तो ये हमारा डिज़ाइनर ब्रांडेड कुर्ता तैयार है, देख सकते हैं आप। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों के लिए इस चैनल के ऊपर मैं कम वीडियोज़ बच्चों की अपलोड कर पाती हूँ, लेकिन सेकंड चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा मैं आपके साथ इस टोटल बच्चों की ये डिज़ाइनिंग शेयर कर रही हूँ, तो जो कि आप लोगों ने पसंद भी की है। तो आप सबका शुक्रिया और बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा आप लोगों को ये डिज़ाइन। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अब अगली अच्छी सी वीडियो में मुलाकात होगी। इसका प्लाज़ो मैं सेकंड चैनल के ऊपर ज़रूर अपलोड करूँगी। अल्लाह